हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड देयर री इशू। ठीक है, तो आज इसमें क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब चीज़ हम कवर कर जाएगा। देखिएगा एक्चुअली में इसमें क्या चीज़ है, फॉर फीचर हो रहा है और ये प्रोराटा बेसिस में इशू किया गया। किसमें? प्रोराटा बेसिस में इशू किया गया और फॉर फीचर है। फिर इसके बाद री इशू है, तो इसको कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको बहुत सा क्वेश्चन कवर कर जाएगा, बड़ा वाला जो तुम आपको है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ठीक है, वीडियो को देखिए, आखिर तक देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भारत लिमिटेड इनवाइट किया, माने शेयर इशू किया। कितना? 1 लाख शेयर, 10 रुपये वाला। इशूड एट ए प्रीमियम ₹4, माने 4 रुपया प्रीमियम इशू किया। तो 10,000 का शेयर है, 10 रुपया का शेयर है और 4 रुपया प्रीमियम। 10 और 4 कितना? 14 रुपया। माने शेयर का दाम कितना हो गया प्रीमियम जोड़कर? 14 रुपया। 14 रुपये में इशू कर रहा है। द अमाउंट वॉज पेबल, अमाउंट वॉज पेबल, यह रकम इस प्रकार से मांगा गया एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 6 रुपया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया। एप्लीकेशन में 6 रुपया है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का शामिल है। अलॉटमेंट में 6 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपये 2, 2 रुपया प्रीमियम का शामिल है। माने 2 रुपया एप्लीकेशन में प्रीमियम है और 2 रुपया अलॉटमेंट में प्रीमियम है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बैलेंस बच जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर का दाम कितना है? 14 रुपया है। 6 रुपया एप्लीकेशन में विथ प्रीमियम, 6 रुपया अलॉटमेंट है विथ प्रीमियम। 6 और 6 कितना हो गया? 12 रुपया। बैलेंस कितना बचा? 2 रुपया। ठीक है, बैलेंस 2 रुपया। 14 में 12 का हिसाब मिल रहा है तो 2 रुपया का हिसाब नहीं हो गया। फर्स्ट ये वो क्या हो गया? फाइनल कॉल हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया। चलिए ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर रिसीव। एप्लीकेशन कितना रिसीव किया गया? 1,50,000 शेयर का। शेयर इशू कितना किया गया? 1 लाख रुपया। एप्लीकेशन रिसीव कितना होगा? 1,50,000 शेयर रिसीव। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑल द एप्लीकेशन ऑन द प्रोराटा बेसिस, और इसके अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पर किया गया। फिलहाल एक चीज देख लीजिए, थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव किया। अच्छा, क्वेश्चन का बोलता है क्या? पास जर्नल, जर्नल करने बोलता है, तो जर्नल कर रहे हैं हम लोग। पहले आप कुछ वर्किंग देख लीजिए। एप्लीकेशन रिसीव 1,50,000 शेयर्स माइनस लेस शेयर इशू कितना गया? 1 लाख शेयर्स। तो 50,000 शेयर क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन, या इसको बोलेंगे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन। एक्सेस एप्लीकेशन कितना शेयर कहा गया? 50,000। इसको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा पैसा है आपको 50,000 शेयर जो गया, 50,000 शेयर में 6 रुपया करके 3 लाख रुपया। इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 3 लाख रुपया। प्रोराटा बेसिस पर है तो इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कहां कर देंगे? अलॉटमेंट में। बोला नहीं है, लेकिन प्रोराटा बेसिस बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा तो पूरे पैसा को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। ये 3 लाख रुपया जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। अब करेंगे जर्नल एंट्रीज। कीजिए, शुरू कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। एप्लीकेशन जो आपको 1,50,000 शेयर का आया, तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री 1,50,000 में ही होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,50,000 शेयर इंटू 6 माने 9 लाख रुपया। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो इसके लिए क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल 4 लाख। बोले शेयर कैपिटल में आप 4 लाख क्यों आप किए? क्योंकि शेयर कितना है? एक्चुअली में कितना शेयर? 1 लाख है, और शेयर में आपको ये एप्लीकेशन में 6 रुपया मांगा है, 2 रुपया प्रीमियम का है। तो इसका एक्चुअल दाम कितना है? फेस वैल्यू 4 रुपया है, इसलिए 1 लाख शेयर में 4 रुपया करके, तो टू शेयर कैपिटल। क्योंकि एक्चुअल इशू कितना? 1 लाख रुपया है। प्रीमियम कितना? 2 रुपया है। 1 लाख शेयर में 2 रुपया करके प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले बहुत सा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, तो क्या है? प्रीमियम केवल अलॉटमेंट में आता होगा। यहाँ एप्लीकेशन में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में प्रीमियम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। ठीक है, तो लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना?
2 लाख। एक्सेस कितना था आपको 3 लाख रुपया, तो 9 लाख में 3 लाख रुपया एक्सेस एप्लीकेशन में तो ज्यादा आ गया था, इसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, एडजस्ट कर दिए। तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। एंट्री क्लियर हो गया, एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिए। अब अलॉटमेंट का एंट्री शुरू करेंगे। अलॉटमेंट भी 6 रुपया है, 6 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम है। अब जो भी एंट्री करेंगे हम लोग 1 लाख शेयर में, कितना हम करेंगे 1 लाख में, 1,50,000 में नहीं करेंगे, वो सारा एडजस्टमेंट हो गया हमको एप्लीकेशन में। तो अब जो भी काम करेंगे 1 लाख शेयर में करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम 2 रुपया है, मांगा है 6 रुपया, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है उसका 4 रुपया है, तो शेयर कैपिटल में 4 रुपया जाएगा, 4 लाख रुपया। प्रीमियम कितना है 2 रुपया, तो 1 लाख शेयर में 2 रुपया प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखिएगा, प्रीमियम रिजर्व 2 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख शेयर में 6 रुपया करके। यहां तक तो क्वेश्चन बन गया। अब फिर पढ़ते हैं हम लोग। सुबोध, सुबोध टू whom 200 शेयर वेर अलॉटेड, सुबोध को 200 शेयर अलॉट किया गया था। फेल टू पे द, ठीक है, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, सुबोध को 200 शेयर अलॉट किया गया था, इशू किया गया था, वो फेल हो गया, नहीं दे सका अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा। तो अलॉटमेंट का पैसा कौन, सुबोध नहीं दिया, तो यहां तक और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका काम शुरू करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये शेयर एप्लीकेशन क्या 3 लाख रुपया हमको क्या अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में आ चुका था, इसको भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि इतना रुपया लेस आएगा आपको, क्योंकि 6 लाख रुपए में 3 लाख पहले मिल चुका था, तो 3 लाख रुपया हमको लेस करके आएगा, ठीक है। फिर 6 लाख नहीं मिलेगा अलॉटमेंट में, तो 3 लाख रुपया को डेबिट कर दिए। ये 3 लाख कब आया था, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सुबोध जो था वो 200 शेयर लिया था, लेकिन 200 शेयर में वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं देता वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स 600 रुपया। ये 600 निकालना ही बहुत टफ काम है प्रोराटा अलॉटमेंट में। तो करेंगे शेयर अलॉटमेंट 6 लाख रुपया, तो 6 लाख में 3,06,000 घटाइएगा तो बाकी बैलेंसिंग फिगर बैंक में लिख देंगे 2,99,400 रुपया। तो ये चीज तो आपको मालूम था, 3 लाख पहले मिल चुका था। ये 600 रुपया कॉल्स इन एरियर्स है, इसको निकाल के हम बताएंगे अभी, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा टफ काम होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर देख रहे हैं तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि 600 का वर्किंग करने वाले हैं, मैंने कॉल्स इन एरियर्स जो निकालेंगे हम लोग पैसा, उसका हम वर्किंग करने वाले हैं। तो चलिए कुछ हम 1 आध मिनट रुक जाते हैं, 1 आध मिनट, ताकि इसको आप लोग उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये 600 रुपया कहां से आया कॉल्स इन एरियर्स, इसका वर्किंग करते हैं, ठीक है, सर देख लीजिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लोग ठीक है फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला है, कौन था, सुबोध, सुबोध, सुबोध जो है उसको 200 शेयर इशू किया गया, ये 6 रुपया नहीं दिया, तो कितना हो गया 1200 रुपया। जरा देखिए तो ये 1200 रुपया नहीं मिला, ये कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा। और जरा देखिए यहां पर हम लिखे 600 रुपया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, अब जरा समझा देते हैं। एप्लीकेशन 1 लाख शेयर का, ये 1 लाख शेयर इन्वाइट किया गया था, इशू किया गया था, तो 1 लाख शेयर जब हम एप्लीकेशन में इशू किए थे, उसी टाइम हमको अलॉटमेंट का, हम लोग को क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन का कितना, एप्लीकेशन के टाइम, सॉरी एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट का 3 लाख रुपया आ चुका था, माने पहले ही हमको 3 लाख रुपया अलॉटमेंट का मिल चुका था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 लाख रुपया रिसीव कर चुके थे, कितना 1 लाख शेयर में, तो 1 लाख में ये 200 शेयर भी होगा, शामिल होगा, तो 1 लाख शेयर्स में एक्सेस एप्लीकेशन हमने 3 लाख रुपया आया था,
तो 200 शेयर में कितना आया होगा, तो उतना पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका है तो इसमें लेस कर देंगे, जो बचेगा कॉल्स इन एरियर्स। तो जरा देख लीजिए इसको जरा उतार लीजिएगा। इन 1 लाख शेयर्स, कितना, इन 1 लाख शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट के लिए 1 लाख शेयर में कितना पैसा आ चुका था, ये 3 लाख रुपया। कितना आ चुका था, ये 3 लाख रुपया ऑलरेडी हमको मिल चुका था। इसलिए देयरफॉर इन 200 शेयर्स, कितना, 200 शेयर्स में कितना पैसा मिला होगा, तो इक्वल टू 3 लाख लिखिए यहां पर, इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ये हो गया आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट के लिए, फॉर अलॉटमेंट के लिए, माने ऑलरेडी हमको 600 रुपया और हमको मिल ही चुका था, तो यहां पर लेस कर देंगे, यहां पर लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए, कितना रुपया, 600 रिसीव कर चुके थे ऑलरेडी, तो बचा कितना, 600 रुपया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, कितना रुपया, 600 रुपया। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स, ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। तो 600 रुपया कहां से आया, ये 600 रुपया, ठीक है, ये 600 रुपया कहां से आया, क्लियर हो गया। चलिए इसको जरा उतार लीजिए, उसके बाद हम पूरा मिटाने वाले हैं, क्योंकि अभी फॉरफीचर अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी इशू कर रहे हैं, अलॉटमेंट तक हुआ। अब करेंगे फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है, 2 रुपया है, 1 लाख शेयर्स में 2 रुपया, 2 लाख मांगेंगे, तो इसको उतार लीजिए पूरा। चलिए ठीक है, अब आते हैं आपको यहां शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज। अब जरा देखिए यहां पर एक सुबोध था ना, सुबोध, एक शेयर होल्डर को यहां था सुबोध, ये 200 शेयर लिया था, ये अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में पैसे थे 400 रुपया, ये हो गया एरियर। एक और पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ लेते हैं, ये फुल स्टॉप तक क्वेश्चन बन गया। विक्रम टू होम, जिसको कि 100 शेयर इशू किया गया था, वेयर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी, मान फर्स्ट कॉल का पैसा विक्रम ने नहीं दिया, कौन ने दिया, विक्रम, 100 शेयर का, तो ये हो गया विक्रम। एक और होल्डर हो गया, ये 100 शेयर लिया था, इसमें 2 रुपया करके, तो कितना हो गया, 200 रुपया, तो 600 रुपया
ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाएगा ये? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कि 600 रुपया हमको फाइनल कॉल में नहीं मिला, तो 2 लाख में 600 नहीं मिला तो 600 लेस कर देंगे तो 1,99,400 ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 रुपया, 600 लेस कर दीजिए। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 6 है। कितना रुपया? 600 रुपया है। तो चलिए थोड़ा इसको अलग शो कर देते हैं। चलिए 600 मालूम हो गई। एरियर का क्या होता है? चलिए 600 रुपया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इशू खत्म हो गया, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इशू ऑफ शेयर खत्म हो गया यहां तक। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख रुपया, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। कॉल मनी रिसीव्ड, इसको उतार लीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। अब इसका क्या होगा? फॉरफीचर होगा, उसके बाद इशू होगा। इसी क्वेश्चन में है, तो पहले इसको आप लोग पूरा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इशू खत्म हो गया, यहीं तक इशू था। अब पढ़ते हैं उसके बाद। यहां तक तो हो गया फेल टू पे द अल्फाबेट, यहां तो हो गया कहां तक? यहां फुल स्टॉप, ठीक है। देयर शेयर, ठीक है। देयर उन लोगों का शेयर वेयर फॉरफिटेड, शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। चलिए फॉरफिट करते हैं। शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो इसके लिए लिखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट का ये होता है अलॉटमेंट। सुबोध जो था अलॉटमेंट में 2 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया था, 2 रुपया प्रीमियम का नहीं दिया था। तो जब प्रीमियम का जब इशू करते हैं हम लोग, उस वक्त प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो जब फॉरफिट करेंगे तो सब अपोजिट जाता है। तो यहां पर प्रीमियम को डेबिट कीजिए। प्रीमियम कितना था इसका? 200 शेयर में 2 रुपया करके 400 रुपया इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, SEC सिक्योरिटी, PRE प्रीमियम, RES रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये 200 शेयर में 2 रुपया करके, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया। चलिए ठीक है। टू करेंगे यहां पर, जब शेयर फॉरफिट होता है तो टू लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर। उसका रीजन क्या था? अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला, इसी के लिए तो फॉरफिट कर रहे हैं। तो लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला था? नहीं मिला था मतलब कॉल्स इन एरियर्स। अलॉटमेंट में 600 रुपया नहीं मिला था। कितना? 600 नहीं मिला था। फर्स्ट कॉल में भी 600 नहीं मिला था। तो टू क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसमें भी 600 रुपया नहीं मिला था, ठीक। नेशन लिख देते हैं यहां पर। बीइंग फॉरफीचर ऑफ
300 300 शेयर, 200 1 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब यहां पर कहने का मतलब है कि फॉरफिटेड में अमाउंट हमको पुट करना है, वैल्यू कितना होना चाहिए। फॉरफिटेड में कौन से अमाउंट लिखेंगे, जो हमको पहले पैसा मिल चुका है फॉरफीचर के पहले, तो फॉरफीचर के पहले जो पैसा मिल चुका है तो यहां लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, निकाल लीजिए अमाउंट रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, अमाउंट RECD रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर। अब फॉरफीचर के पहले कितना पैसा मिल चुका है इसका पूरा हिसाब किताब लगाइए। एक सुबोध था, कौन था, सुबोध। सुबोध जो था एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा दिया ही नहीं, तो सुबोध जो था एप्लीकेशन में सुबोध 200 शेयर था इनटू ये एप्लीकेशन में कितना 6 रुपया है, लेकिन प्रीमियम छोड़ देना एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 दूने कितना हो गया 800 रुपया। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज था, सुबोध जो था क्योंकि एप्लीकेशन में हमको 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल चुका था 1 लाख शेयर्स में, इसका 200 शेयर का रेशियो क्या आया था 600 आया, क्या आया था 600 आया था। तो एक्सेस एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पास एप्लीकेशन में सुबोध से आ चुका था कितना रुपया 600 रुपया आ चुका था, तो सुबोध से हमको 1400 मिल चुका है ऑलरेडी। दूसरा एक और कौन है, विक्रम है। विक्रम जो है विक्रम एप्लीकेशन में पैसा दिया, अलॉटमेंट में दिया, तो विक्रम जो 100 शेयर लिया था इनटू ये एप्लीकेशन में कितना 4 रुपया, प्रीमियम छोड़ दीजिएगा 4 रुपया, प्लस अलॉटमेंट में भी दिया कितना 4 रुपया, प्रीमियम छोड़कर 4 रुपया, मान इससे हमको 800 रुपया आ चुका था। तो 14 8 कितना होता है 2200 रुपया। ये ऑलरेडी पहले हमको पैसा मिल चुका है फॉरफीचर के पहले, तो यहां पर लिख देंगे कितना 2200 रुपया। 2200 रुपया 2200, ठीक है, कितना रुपया ये 2200 रुपया पहले मिल चुका है। 22 से 28 28 से 34, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 3000 रुपया, कितना आ जाएगा टोटल 3000 रुपया। ये फॉरफीचर हो गया। फिर पढ़ते हैं फॉरफीचर के बाद फॉरफिटेड, एंड के बाद आफ्टरवर्ड्स, बाद में री इश्यूड एट 8 रुपया, इसको 8 रुपया में री इश्यू कर दिया गया जो कि फुली पेड अप है। 8 रुपया में री इश्यू कर दिया गया, ये फुली पेड अप है, तो री इश्यू कर दिया गया 8 रुपया में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या, री इश्यू कितना शेयर 300 शेयर, अगर 8 में री इश्यू करते हैं तो कितना हो गया 2400 रुपया इन कैश। 300 शेयर था, 10 रुपया वाले शेयर को 10 के शेयर को 8 में इशू करें तो 2 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट ऑन रीइशू, तो कितना हो गया 600 रुपया। 600 रुपया ये क्या लगा डिस्काउंट ऑन रीइशू, डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो एंट्री कीजिए यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 2400 रुपया कैश में आ रहा है। डिस्काउंट कितना है भाई यहां पर, बैंक अकाउंट क्या चीज डेबिट, ये डी आर है डेबिट, कितना रुपया 2400 रुपया। डिस्काउंट कितना 600 है, तो डिस्काउंट को लिखते हैं फॉरफिटेड लिखते हैं, याद रखिए डिस्काउंट को क्या लिखते हैं फॉरफिटेड लिखते हैं, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। फॉरफिटेड
शेयर्स अकाउंट डेबिट 600 रुपया। टू करेंगे क्या चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रीइश्यू हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 रुपया। बीइंग रीइश्यू ऑफ 300 फॉरफिटेड शेयर, नरेशन मंथ लिख सकते हैं, एट फॉरफिटेड शेयर्स एट रुपए 8 ESCH इच। हो गया। उसके बाद याद कीजिए, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जब हम लोग रीइश्यू करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट में देखिए कितना है, टू मैंने क्रेडिट 2200 रुपया और डेबिट में कितना है 600 रुपया। तो 22 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1600 रुपया ना, 22 में 6 घटाएंगे तो 1600 रुपया। ये चल जाएगा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में, क्या लिख देंगे इसको, कैपिटल रिजर्व। तो इसका एक एंट्री और पास होगा। 1600 कहां से आया, क्रेडिट माइनस डेबिट फॉरफिटेड का, क्रेडिट में 2200 डेबिट में 600 तो कितना हो गया 1600 रुपया। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1600 रुपया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, RES पूरा लिखिएगा, रिजर्व कितना 1600। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू, वहां कहां, ट्रांसफर टू कैप, कैप मतलब कैपिटल, RES रिजर्व, RES मतलब रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कहां ट्रांसफर कर दिए, कैप रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कुछ हम छोड़ देते हैं, आपको पूरा अच्छा से ले लीजिए, वर्किंग वगैरह सब कुछ ठीक है। ये हो गया फॉरफीचर, ये हो गया रीइश्यू, फॉरफीचर रीइश्यू। तो चलिए इसको थोड़ा सा कुछ दिन हम रुक जाते हैं, उसके बाद आप लोग इसको उतार लीजिए।